5वें जनरेशन के लड़ाकू विमान शामिल हैं। खबर ये भी है कि चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को भी 5वें जनरेशन के J-35 लड़ाकू विमान देने वाला है। पाकिस्तान के पास 20 अरब क्या, पाकिस्तान के पास $2 अरब नहीं है देने के लिए। पाकिस्तान की गुर्दा, कलेजी, दिमाग, भेजा ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना। कंगाल पाकिस्तान ने अपने वायुसेना को मजबूत करने के लिए चीन में बने J-35 लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। जिस दिन पाकिस्तान ये लेगा चाइना से, उस दिन से EMI लग जाएगी और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ये बहुत डैमेज करेगा। जो कि इंडिया ने $20 अरब की खरीदी है रिसेंटली कुछ अरसे में, सिर्फ अमेरिका से। पाकिस्तान के पास ये पैसा नहीं है कि हम खरीद सकें। आपने सुना होगा चाइना बांग्लादेश को एयरक्राफ्ट दे रहा है J-10, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी जाके बांग्लादेश में जाके मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाली है। आप J-35 ले रहे हैं, आपके जहीर संधू साहब हैं जो आपके एयरफोर्स के हेड हैं, ये अपनी टीम को लेकर एयर शो देखने गए थे चाइना के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान चाइना से जो J-35 फाइटर प्लेन है वो खरीदने वाला है। दोस्तों पाकिस्तान की थाली में न रोटी है न सब्जी है, कुछ नहीं है, फिर भी उसको चाइना से फाइटर जेट खरीदने हैं, चाहे पाकिस्तान की आवाम भूख से मर जाए। अगर पाकिस्तान चाइना से J-35 प्लेन खरीदता है तो क्या होगा। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है तो चाइना से इतने सारे प्लेन कैसे खरीदेगा। अगर पाकिस्तान ने चाइना से प्लेन खरीद भी लिया तो चाइना को क्या देगा, देने के लिए तो उसके पास कुछ है ही नहीं। हमारे मेजर गौरव आर्या जी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने चाइना से J-35 प्लेन फाइटर जेट प्लेन खरीद लिया तो चाइना उसके बदले में पाकिस्तान से के मुंह में हाथ डालकर उसका कलेजा, फेफड़ा और किडनी सब निकल लेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो, मेजर गौरव आर्या जी इसके बारे में क्या कहते हैं। खबर यह है ये दोस्तों कि J-35 जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान लेगा तकरीबन 40, यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स प्लस पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने वाला है चाइना से। हर समय एक चीज आप याद रखना, पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान 100 खरीदे विगरस ड्रैगन्स, इसका नाम है J-35 विगरस ड्रैगन, चेंगडू। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये आपने कौन सी अजीब सी बात कर दी, हमारे दुश्मन को आधुनिक हथियार मिले और आप यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए साहब एक बात समझिएगा, वो हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल करे ना करे वो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। वो हो सकता है पाकिस्तान इस्तेमाल करे, हो सकता है अगले 20 साल तक इस्तेमाल ना करे, हो सकता है ना। ज्यादा चांसेस हैं वो इस्तेमाल नहीं करेगा भारत के खिलाफ, पर क्या वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान ये लेगा चाइना से, उस दिन से EMI लग जाएगी और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ये बहुत डैमेज करेगा। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो J-35 जो चाइनीज स्टेल्थ फाइटर जेट है वो खरीद रहा है। जारी बात है कि पाकिस्तान की वेपनरी में ये चीज़ आती है तो पाकिस्तान जारी बात है विल हैव एन एज। और क्योंकि पाकिस्तान रिसेंटली कुछ देर से परेशान था कि ये जो राफेल आ रहे हैं फ्रांस से, ये उनका मुकाबला कैसे करना है। और इंडिया के पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट एंड कटिंग एज वेपनरी अमेरिका से आ रही है, जो कि इंडिया ने $20 अरब की खरीदी है रिसेंटली कुछ अरसे में, सिर्फ अमेरिका से। पाकिस्तान के पास ये पैसा नहीं है कि हम खरीद सकें। तो जब रिसेंटली इंडिया ने स्ट्राइक की पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, एक हेलीकॉप्टर इंडिया ने अपना जो है वो मार लिया। उसके बाद इंडिया के अंदर ये तासुर बना कि हमें पैसा लगाना चाहिए। यही वजह है कि 50, 60, 70 राफेल जो हैं वो फ्रांस से आ रहे हैं। ये सिर्फ ये फिगर दे रहे हैं कि 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है और सिर्फ पहला देश बन जाएगा जिसको चाइना ने ये चीज दिया। ठीक है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, एंड द टेक्नोलॉजी इज हाईली सस्पेक्ट, बाय द वे, इट्स हाईली सस्पेक्ट। चाइना ने खुद डिप्लॉय नहीं करा है, चाइना ने ज्यादातर जो 5th जनरेशन डिप्लॉय करें दैट इज J-20, जो उन्होंने भारत के खिलाफ तिब्बत में डिप्लॉय करें।
हैविंग सेड दैट, आप उसको छोड़ दो, वो स्टोरी अलग है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। ये डील कितने की है? कभी किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि डील है कितने की, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। नहीं, हमारा दोस्त है। दोस्त कुछ नहीं होता भाई। देयर इज नथिंग कॉल्ड दोस्त। मान के चलिए ये जो पूरी डील है चाइना ने इनको चिपका दी। उदाहरण के लिए चाइना ने इनको चिपका दी भाई $20 अरब की। $20 अरब की चाइना ने इनको डील चिपका दी। अब पाकिस्तान के पास 20 अरब क्या, पाकिस्तान के पास $2 अरब नहीं है देने के लिए। पाकिस्तान की गुर्दा, कलेजी, दिमाग, भेजा, ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना, और रख भी रहा है। तो और लो, मैं कह रहा हूं टैंक भी लो चाइना से, हवाई जहाज भी लो चाइना से, पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लो तुम हमारी तरफ से, सब ले लो। ये बड़े बड़े हथियार दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, डेटरेंस होते हैं, ये डेली के इस्तेमाल के थोड़ना है। लेकिन जो रोजी रोटी है, जो खाना पीना है, जो लोगों को दवाइयां देनी है, वो तो डेली का मामला है। आप J-35 ले रहे हैं। आपके जहीर संधू साहब हैं जो आपके एयरफोर्स के हेड हैं, ये अपनी टीम को लेकर एयर शो देखने गए थे चाइना के अंदर। तो वहां पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उस पे उन्होंने जो F-35 बिल्कुल चाइना कॉपी है उसकी F-35 की, अमेरिका की। अब पता नहीं अभी चला के उड़ा के किसी ने नहीं देखा। चाइना की चीजें आपको पता है जो उनके हालात हैं, अभी तक उसका किसी ने चेक बैक नहीं किया। अमेरिका जहीर संधू साहब को उसका रंग पसंद आ गया। उन्होंने कहा यार मेरे बिल्कुल गाड़ी के साथ मैच करता है इसका कलर, इस J-35 का, हम तो यही लेंगे। आपको पसंद आए ना आए, सीटें तो ऐड कर दें इसमें मजीद, और इसमें अच्छे से इसके लगा दें व्हील शील इसके ब्लिंग हो, तो हम यही जहाज लेंगे। उन्होंने सौदा कर लिया 40 जहाजों का। अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब कहते हैं कि उस रीजन के अंदर पाकिस्तान विल बिकम दिस, चाइना का पहला कस्टमर होगा पाकिस्तान। आपने सुना होगा चाइना बांग्लादेश को एयरक्राफ्ट दे रहा है J-10, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी जाके बांग्लादेश में जाके मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाली है, ठीक है। पाकिस्तान नेवल फोर्स और बांग्लादेश नेवल फोर्स के बीच में नेवल एक्सरसाइज हो रही है। पाकिस्तान से कंटेनर भर भर के जो शिपमेंट्स है कराची से चिटोगोंग जा रहे हैं। तो एक तरह से वहां पे पाकिस्तान आर्म कर रहा है बांग्लादेश को, ठीक है। वहां पे ट्रेनिंग दे रहा है रोहिंग्या एक्सट्रीमिस्ट को, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि बांग्लादेश ने टर्किश ड्रोन अपने बॉर्डर पे भी लगाए। तो एक तरह से इमिनेंट सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया के ऊपर हो रहा है। और मेरे हिसाब से अगर प्राइम, हम तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि ये काम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि ये चीज पे ध्यान दीजिए, पर सडनली ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कल इसके ऊपर ध्यान दिया है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही सटीक न्यूज़ देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।